पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। स्पीकर पद को लेकर एनडीए में खींचतान जारी, जदयू बीजेपी दोनों का दावा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार में मंत्रियों के विभाग बांटने के साथ ही अब राजनीतिक चर्चा का केंद्र विधानसभा अध्यक्ष का पद बन गया है। एनडीए के भीतर इस महत्वपूर्ण पद को लेकर दावेदारी तेज हो गई है। तो आइए विस्तार में जानते हैं इस पूरे मामले पर चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर से। सर, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, विशेष सत्र बुलाने की तैयारी चल रही है क्योंकि सबको ओथ दिलाना है विधायकों को, और प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति और उसके बाद होने वाले अध्यक्ष चुनाव को लेकर गठबंधन के दोनों प्रमुख दल अपने अपने स्तर पर उम्मीदवारों के चयन पर गंभीर मंथन कर रहे हैं। क्योंकि बीजेपी भी चाहती है कि उसका अध्यक्ष हो और जेडीयू का भी दावा है कि हमारा अध्यक्ष हो, क्योंकि विधान परिषद के अध्यक्ष के पद पर बीजेपी के नेता हैं। तो जेडीयू का कहना है कि भाई विधानसभा के अध्यक्ष पद पर होना चाहिए जेडीयू का, तो अभी तक तय नहीं हो पाया है। ये बहुत महत्वपूर्ण पद है। सर, तो 243 एमएलए के शपथ का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कौन बनेगा स्पीकर अभी तक तय ही नहीं हुआ है। हाँ बिल्कुल, अभी तक नहीं तय हो पाया है कि कौन स्पीकर बनेगा, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष पद काफ़ी महत्वपूर्ण पद है और इसको लेकर बीजेपी जेडीयू के बीच मैंने कहा ही कि खींचतान है। एनडीए के भीतर यह पद किसे मिलेगा फिलहाल तस्वीर साफ नहीं है। दोनों प्रमुख दल बीजेपी और जेडीयू अपने अपने दावेदारों को आगे लाने में जुटे हैं और एनडीए के कुछ बड़े नेताओं के मुताबिक जल्द ही एक विशेष विधानसभा का सत्र बुलाया जाएगा जिसमें सभी 243 निर्वाचित सदस्य शपथ लेंगे और उसके बाद अध्यक्ष का चुनाव कराया जाएगा। तो इसे लेकर राज्यपाल पहले प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करेंगे जो नए सदस्यों को शपथ दिलाएगा। उसके बाद ही सदन में स्पीकर पद के लिए वोटिंग होगी। तो पहले तो नाम तय हो जाए तब ना वोटिंग होगी, और एनडीए के पास तो प्रचंड बहुमत है, तो वोटिंग का कोई मतलब भी नहीं है। लेकिन वोटिंग एक परंपरा है। विपक्ष के पास तो केवल 35 विधायक हैं, तो कोई मुश्किल नहीं है। मुश्किल ये है कि किसका होगा अध्यक्ष, बीजेपी का या जेडीयू का। दोनों की नज़र है इस कुर्सी पर। तो मतलब अब सबकी निगाहें स्पीकर के चुनाव पर टिकी है। बिल्कुल, राजनीति जो जानते हैं उनको पता है कि सियासी समीकरणों की दृष्टि से ये पद सिर्फ एक प्रतीक भर नहीं है, बल्कि विधानसभा की कार्रवाई और गठबंधन निहित शक्तियों को संतुलित करने की दिशा में एक बड़ा हथियार हो सकता है। दोनों पार्टियां बीजेपी और जेडीयू इस निर्णय को लेकर हर कदम पर सावधान दिख रही हैं। हालांकि राजनीतिक माहौल पूरी तरह संयमित दिखाई दे रहा है, मतलब किसी तरह के उल्टे पुल्टे बयान नहीं आ रहे हैं किसी दल से, लेकिन दावेदारी को लेकर दोनों दलों के बीच लगातार बातचीत चल रही है। तो सर, मतलब विधानसभा अध्यक्ष पद किसके पल्ले में जाने की उम्मीद है? देखिए, किसके पाले में जाएगा ये तो कहना मुश्किल है। हालांकि बीजेपी जोर लगाई हुई है और माना जा रहा है कि मिल जाना चाहिए। बीजेपी की ओर से गया टाउन के 9वीं बार चुने गए हैं विधायक प्रेम कुमार, और इस बार उनको मंत्री भी नहीं बनाया गया है। तो माना जा रहा है कि उनको बीजेपी चाहती है अध्यक्ष बनाना, और विधानसभा के सबसे वरिष्ठ विधायकों में वो शामिल हैं, अनुभव भी बहुत है। दूसरी ओर जेडीयू की तरफ से झाझा से विधायक है दामोदर रावत, उनका भी नाम चर्चा में है। पार्टी के कई नेता मानते हैं कि विधानसभा में स्थिरता और अनुभव के लिहाज से उनका भी नाम मजबूत विकल्प है। लेकिन सवाल ये उठता है कि भाई होगा कौन, बीजेपी का अध्यक्ष होगा या जेडीयू का, पहले तो वो तय हो जाए ना। सर, सवाल यही है कि सर आपको क्या लगता है इस बार विधानसभा में अध्यक्ष कौन, किस पार्टी से होगा, बीजेपी से या जदयू से? अभी जिस तरह से बीजेपी ने गृह मंत्रालय ले लिया है तो बीजेपी की स्थिति मजबूत दिख रही है, और बीजेपी कह सकती है भाई जो मुख्यमंत्री आपका है तो अध्यक्ष में हमारा होना चाहिए। एनडीए के भीतर यह पद किसको मिलेगा अभी इस पर बातचीत चल रही है। जेडीयू के एक वरिष्ठ नेता का कहना है कि विधान परिषद में, जैसा कि मैंने पहले बताया आपको, कि सभापति पद पर बीजेपी के नेता हैं, इसलिए विधानसभा अध्यक्ष का पद जेडीयू को मिलने की संभावना पर चर्चा होनी चाहिए। दूसरी तरफ बीजेपी के अंदर ये राय है कि सबसे वरिष्ठ विधायक प्रेम कुमार को विधानसभा का अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। दोनों पार्टियां बीजेपी और जेडीयू इस निर्णय को लेकर हर एक कदम पर सावधान दिख रही हैं, चर्चा कर रही हैं, और एनडीए के अंदरूनी बैठकों में विधानसभा अध्यक्ष पद को लेकर मंथन चल रहा है। तो मानकर चलिए कि विधानसभा में स्पीकर बीजेपी के नंद किशोर यादव थे पहले, उपाध्यक्ष पद पर जेडीयू के नरेंद्र नारायण यादव थे। इस बार भी दोनों दलों के बीच संतुलन और शक्ति विन्यास को ध्यान में रखकर फैसला होने की उम्मीद है। तो राजनीतिक माहौल पूरी तरह से ठीक ठाक दिखाई दे रहा है, कोई
बयानबाजी नहीं हो रही है तो माना जा रहा है कि आखिरकार वो बीजेपी के ही हिस्से में सीट आएगी। और क्योंकि देखिए है क्या कि विधानसभा अध्यक्ष का क्या महत्व है ये जानना चाहेंगे आप। तो जब सरकार संकट में होती है या कोई पार्टी टूटती है तो उस समय बहुत अहम रोल हो जाता है विधानसभा अध्यक्ष का। मान लीजिए कि अब कांग्रेस के 6 विधायक हैं, उसमें से 3 टूटकर या 4 टूटकर बाहर आ जाते हैं, जेडीयू या बीजेपी के साथ आ जाते हैं, तो उस समय बहुत अहम रोल हो जाता है विधानसभा अध्यक्ष का। वो एक अलग गुट का मान्यता दे सकते हैं, 6 विधायक टूट कर आ जाते हैं तो, या फिर उनकी मान्यता, उनकी विधायकी भी रद्द कर सकते हैं। और सरकार बनाने में बहुत अहम रोल होता है विधानसभा अध्यक्ष का। तो मुझे लगता है कि उसी को ध्यान में रखते हुए जेडीयू को ये डर सता रहा होगा कि भाई इस बार तो नीतीश कुमार के बिना भी बीजेपी सरकार जोड़ तोड़ करके बना सकती है। कांग्रेस के 6 विधायक को तोड़ लेती है बीजेपी तो उसकी सरकार बन जाएगी अकेले बिना नीतीश जी के। इस तरह की आशंका तो सता ही रही होगी ना जेडीयू को। लेकिन मुझे लगता है, जो मेरा अनुभव है, कि बीजेपी ऐसी गलती नहीं करेगी क्योंकि नीतीश कुमार के नाम पर वोट मिला है और नीतीश कुमार को सीएम की कुर्सी से हटाकर बीजेपी अपना सीएम बनाएगी तो बहुत गलत मैसेज जाएगा। और अभी तो विधानसभा चुनाव है बंगाल में, फिर है उत्तर प्रदेश में, उसमें भी मुश्किलें बढ़ेंगी और केंद्र में जो सरकार है वो भी संकट में आ सकती है। नीतीश कुमार के पास 12 सांसद हैं भाई, और चंद्रबाबू नायडू और नीतीश के बहुत अच्छे संबंध भी हैं। और नीतीश कुमार के साथ अगर धोखा होगा तो चंद्रबाबू नायडू भी अलर्ट हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इस बार अभी बीजेपी कुछ नहीं करने जा रही है। नीतीश कुमार स्वेच्छा से भले जब चाहे छोड़ दें सीएम की कुर्सी, जबरन छीनने की कोशिश बीजेपी नहीं करेगी। अब क्या है, वो उनका आखिरी पारी है, तो बीजेपी इतना दिन इंतजार कर ली 20 साल, तो अब 5 साल और 2 साल 3 साल करने में क्या हर्ज है। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। लेकिन फिर भी राजनीतिक दल तो बहुत सावधान रहते हैं ना कि हाँ ऐसा हो गया तब क्या होगा। तो अध्यक्ष अगर हमारा रहेगा तो बहुत सहूलियत होगी, इसलिए अध्यक्ष पद को लेकर मारामारी मची। तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को, तो अब आपको क्या लगता है अध्यक्ष किस पार्टी से होगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इस पर अपडेट बनी हुई है, जैसे ही नजर रखी हुई है, जैसे ही अपडेट आती है आपके पास लेकर सबसे पहले पहुंचेंगे। धन्यवाद।